जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 2.3 जिसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो दूसरे का हम पहला देखेंगे। हमारे पास 2 बहुपद दिए हैं। एक हमारा दिया है t² - 3, दूसरा हमारा दिया है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 और -2t² - 9t - 12। ये हमारा दूसरा बहुपद है। तो इस बहुपद में हमें इस बहुपद से भाग देना है और बताना है कि यह बहुपद जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पहले कोई संख्या हम ले लें 18। अगर 18 में इसके हम कोई गुणनखंड से भाग दें, जैसे 6 ले लेते हैं, तो 6 तिया 18। यहाँ पे हमें शून्य देखने को मिलता है शेषफल। अगर 18 में हम फिर इसके किसी दूसरे गुणनखंड से भाग लगाएं तो हमें शेषफल देखने को मिलता है फिर से शून्य। 9 दूनी 18, शेषफल हमें 0 देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी संख्या उसके जब हम गुणनखंड से उसमें भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। यहाँ पे अगर इस बहुपद में हम इस बहुपद से भाग दें, अगर शेषफल 0 आता है तो यह जो t² - 3 है यह इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो t² - 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखेंगे दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन, लिखेंगे हल। हमारा पहला बहुपद है t² - 3। इससे हमें 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t - 12 इस बहुपद में हमें भाग देना है। तो देते हैं भाग दोस्तों, देखेंगे आगे। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2t की घात 4। तो इस t² से हमें ये कैसे बनाना है। अगर हम t², ये हमें दिया है t², अगर हम इसमें 2t² से गुणा कर दें तो हमें मिलता है ये 4t की घात 4, ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे हम 2t की घात 2, इससे हम गुणा करेंगे t² में। 2 एकन यहाँ पे 1 होता है, 2 एकन 2 हो जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का हो गया। अब t² मिलके हो जाएगा ये t की घात 4। फिर इसी t² से 2t² से हम -3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 और t², यहाँ पे t², तो ये हो जाएगा t²। हमें जो ऊपर पद दिया है कोई स्क्वायर वाला है कोई क्यूब वाला है, तो नीचे भी सेम पद को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2t² है तो यहाँ पे इसीलिए हमने माइनस का 6t² लिखा है। जैसे यहाँ पे +3t³ दिया है तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है पद में। अगर स्क्वायर वाला होगा तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, क्यूब वाला होगा तो क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे। मतलब जैसा भी ऊपर होगा उसके नीचे ही उसी सेम पद को लिखना है। अगर यहाँ पे 12 दिए हैं, जैसे कोई संख्या आती तो इस 12 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, घटाएंगे इसे। हम जानते हैं कि भाग में घटाने पर शेष जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। घटाएंगे इसे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस। यहां से उतारेंगे हम अपने 3t की घात क्यूब,
ये हमने उतार लिया है। हमारे पास नीचे प्लस का है, ऊपर हमारे पास 2t² माइनस का है, तो 6 से जब 2 घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 4 और t की घात 2। फिर आगे हम उतार लेंगे अपने 9t को और 12 को। अब इस बहुपद में हम इस बहुपद का भाग लगाएंगे। हमें बनाना है पहले 3t की घात 3, ये बनाना है। इस t² से इसे बनाने के लिए हम यहां पर 3t से गुणा कर दें। अगर इस t² में प्लस के 3t से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3t की घात क्यूब। गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस के 3 हो गए, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, आधार बराबर है गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा t की घात 3। अब इसी प्लस t से हम इस माइनस के 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9t। माइनस का 9t, माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9 और t इसके गुणे में तो t गुणे में आ गया ये। फिर इसे घटाएंगे हम, घटाने पर हम जानते हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ये प्लस माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचता है 4t², ये वाला ये नीचे आ गया, यहाँ प्लस का 90 है, यहाँ माइनस का 90 है, तो प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0। फिर हमारे पास बचता है माइनस का 12, ये हमारे पास माइनस का 12 बच गया। अब t² से हम बनाएंगे 4t²। अगर इस t² की गुणा हम 4 से कर दें, प्लस के 4, यहां पर हम प्लस के 4 लेकर इस t² में गुणा करें तो हम देखेंगे कि 4 × 4 प्लस प्लस का ये हो जाएगा 4 × 4 और t² इसके गुणे में तो ये हो जाएगा t²। फिर माइनस के 3 है और प्लस का 4 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और 4 की गुणा हम करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। हटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल हमारे पास बचता है 0। हम जानते हैं कि किसी संख्या में जब उसके गुणनखंड से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 0 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला बहुपद दिया है इसमें हमने t² - 3 से भाग दिया, हमारे पास शेषफल निकल के आता है 0। क्या आता है? 0 आता है शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे अपनी जांच को लिखेंगे हम, जांच। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल शून्य है। अगर शेषफल शून्य ना होता तो t² - 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि इसका शेषफल 0 आता है, अर्थात जो पहला वाला बहुपद हमारा है तो दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम कंडीशन दी है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करेंगे और बताएंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ पे हमें दो बहुपद दिए हैं,
पहला हमारा है x की घात 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद हमारा है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। ये हमारा दूसरा बहुपद है। इसमें हमें इस बहुपद से भाग देना है। अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो ये हमारा जो पहला बहुपद है वो इसका गुणनखंड होगा। अगर इसका शेषफल 0 नहीं आता है तो यह जो है बहुपद इसका गुणनखंड नहीं होगा। हल करेंगे इसे। हल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। इस बहुपद में हमें भाग देना है। इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है और इसका पहला पद 3x की घात 4 है। तो 3x की घात 4 बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर में हम 3x स्क्वायर से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। देखेंगे 3 इक्कन 3, इसके गुणे में 1 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 3 इक्कन 3, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का होगा। और प्लस को हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। गुणे में आधार एक जैसे होने से घातें जुड़ जाती हैं। तो ये आधार तो एक ही है, एक्स सेम है, लेकिन घात 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 है, तो दो मिलके ये हो जाएंगे 4। फिर हम इसी 3x स्क्वायर से, यहाँ तो सेम सेम बन गया, अब इसी 3x स्क्वायर से हम प्लस के 3x में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, ये हो गया 9। यहाँ x है, यहाँ x है, आधार एक जैसे हैं, गुणे में घातें जोड़ लो। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो x की घात हो जाएगी ये 3, यानी कि 3x स्क्वायर की गुणा जब 3x से करते हैं तो ये आता है 3 तिया 9 और x 2 की घात, यहाँ पे x की घात 1 है, तो घातें मिलके ये हो जाएंगी x की घात 3। ये हो गया हमारा 9x3। फिर इसी 3x स्क्वायर से इस 1 में गुणा करेंगे, प्लस का 1 है, इसमें गुणा करेंगे, तो 3x स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर। अब इसे हम घटाएंगे और घटाने पर हम जानते हैं कि जो निशान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था पहले, अब हो गया ये माइनस का। ये प्लस का था पहले, ये माइनस का हो गया। ये भी प्लस का था, ये माइनस का हो गया। घटाने में, भाग में जब हम घटाते हैं तो घटाने पर जो निशान होते हैं वो बदल जाते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों एक जैसे होने के कारण इन्हें काट दो। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का बड़ा है तो माइनस के बड़े से हम छोटे को घटा देंगे। तो हमें जब 9 से 5 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4 और x की घात 3 माइनस 9। यहाँ पे ये बड़ा है माइनस का और प्लस का ये छोटा है। जब 9 से 5 को हटाएंगे तब बचेगा माइनस का 4 x की घात 3। यहाँ पे माइनस का हो गया, ये माइनस का था पहले से, तो माइनस माइनस के दोनों एक जैसे निशान होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। 7 3 10 x की घात 2, ये हो गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर। हम उतार लेंगे इधर, अब 2x प्लस 2, यहाँ पे 2x है और प्लस 2 है, ये हमने उतार लिया नीचे। अब इसका पहला पद माइनस के 4x क्यूब, यहाँ पे हमारा पहला पद है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से हमें बनाना है माइनस का 4x क्यूब। किस तरीके से बनाएंगे? अगर हम माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस ये हो गया माइनस, एक जैसा सेम बनाना है बिल्कुल। 4 इक्कन, यहाँ पे 1 होता है गुणे में, 4 इक्कन ये हो गया 4 और एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम
एक x से लेकर गुणा कर दें। यहाँ पे गुणे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, गुणे में घातें जुड़ेगी तो ये हो जाएगी x का x क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब। अर्थात -4x को जब हम x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा -4x क्यूब। 4 × 4 और x की घात 1 है, x की घात 2 है, गुणे में घातें जुड़ेगी, x की घात हो जाएगी 3। ये हमारा बन गया बिल्कुल सही। अब हम दूसरे को गुणा करेंगे। -4x से हम +3x की गुणा करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस ये हो गया माइनस, प्लस माइनस ये हो गया माइनस। 4 की गुणा करेंगे 3 से, 4 3 12 x x x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर इसी -4x की गुणा हम 1 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4x × 4x, घटाएंगे आगे, घटाने पर भाग में चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, एक जैसे हैं काट दो, 0 हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस वाला बड़ा है तो बड़े से छोटा घटाएंगे, 12 से 10 जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर, प्लस ये भी है, ये भी है, तो छुट जाएंगे, 4 2 6x, और प्लस के 2 उतार लेंगे नीचे। अब इसका पहला पद है 2x स्क्वायर, हमें x स्क्वायर से बनाना है 2x स्क्वायर। किस तरीके से बनाएंगे? अगर हम इसमें +2 इससे गुणा कर दें तो यहाँ पे प्लस प्लस ये हो गया प्लस, 2 की गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर इसी 2 की गुणा हम करेंगे प्लस के 3 से 3x से, तो 2 3 6x, प्लस प्लस का प्लस और 2 3 6x, फिर 2 की गुणा हम करेंगे x से, प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 1 2, घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, दोनों एक जैसे हैं काट दो, दोनों एक जैसे हैं ये भी काट दो, ये भी एक जैसे ये भी काट दो, अर्थात जो हमारा शेषफल आता है वो आता है हमारा 0। और किसी भी संख्या जब उसके गुणनखंड से हम उसमें भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इससे हम जब इस बहुपद में भाग देते हैं तो इसका शेषफल 0 आता है। यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल, और जांच में हम लिखेंगे, जांच में लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल 0 है, अर्थात 0 है, अर्थात 0 है। तो हमने इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिया, इस बहुपद का इस बहुपद में भाग दिया, हमारे पास जो शेषफल निकल के आता है वो आता है 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल 0 है। ये हमारी जांच भी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है, आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इस बहुपद जो कि हमारा है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें इस बहुपद का भाग देना और बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे बताया था। तो दोस्तों शुरू करेंगे अपना हल।
हल कि x की घात 3 माइनस के 3x प्लस 1, जिससे हमें भाग देना है x की घात 5 4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। इसमें हमें भाग देना है। इसका पहला पद हम देखेंगे कि यहाँ पे x की घात 5 है और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि x की घात 3 है। तो x की घात 3 से हम x की घात 5 कैसे बनाएंगे? अगर हम x की घात 2 से हम गुणा कर दें x की घात, अगर हम x की घात 2 से गुणा कर दें x की घात 3 में, तो हमारा ये पहला पद x की घात 5 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस, और x x आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसा हो गया। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 3 और 2 मिलके हो जाएंगे ये 5। आधार एक जैसे होते हैं जब गुणे में, तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इसी एक्स स्क्वायर से हम माइनस के 3x में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इक्कन 3, यहाँ गुणे में 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, 3 इक्कन 3, x की घात 1 x की घात 2, आधार एक जैसे हैं, घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे x की घात 1 है, आधार एक जैसा है, 2 और 1 मिलके ये हो गया 3, तो ये हो गया माइनस का 3x3। इसी एक्स स्क्वायर से हम प्लस 1 में गुणा करेंगे अब, तो एक्स स्क्वायर इक्कन एक्स स्क्वायर प्लस का, इसे घटाएंगे। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। x की घात 5 x की घात 5 एक जैसे हैं, दोनों कट जाएंगे, ये 0 हो गया। यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन माइनस का यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े से हम छोटा घटाते हैं हमेशा। यहाँ बचेगा 4 से 3 जाएगा 1, x की घात 3, ये माइनस का x3। यहाँ पे 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक गुणा इसके गुणे में होता है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। उतारेंगे हम प्लस के 3x ऊपर से और प्लस का 1, ये हमने ऊपर से उतार दिया। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माइनस का x3, हमें x3 से x3 बनाना है माइनस का, तो हम इसमें अगर -1 से गुणा करें तो हमें x3 मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस x3 इक्कन x3, 1 की गुणा करेंगे x3 से, x3 इक्कन x3, ये हो गया। अब इसी -1 से हम गुणा करेंगे माइनस के 3x में, तो 3x इक्कन 3x और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ये हो जाएगा 1 इक्कन 1। घटाएंगे इसे, प्लस माइनस माइनस 1 इक्कन 1, घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस काट दो, दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस काट दो। यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 1 और 1 मिलके ये हो जाएगा प्लस का 2, अर्थात हमारे पास जो शेष फल आता है वो निकल के आता है 2। शेष फल जो निकल के आता है वो आता है 2। और हम जानते हैं कि अगर शेष फल इसका शून्य होता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। जांच में यही लिखना है हमें। पहला बहुपद दूसरे
बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल जीरो यानी शून्य नहीं है। अगर इसका शेषफल शून्य होता, जीरो होता, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं आता है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आपको जांच में लिखना जरूर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरे का अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक बहुपद है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके हमें अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3, ये दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, हमसे और अन्य शून्यक पूछे इसके, इस बहुपद के अन्य शून्यक हमें बताना है। तो पहले ये हमें दो शून्यक जो दिए हैं, इन दोनों शून्यकों से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे आगे देखेंगे। हल लिखेंगे अपना। हल दिया है बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य हमारे पास हमें दिए हैं। एल्फा बराबर हमें दिया है, मान लेते हैं हम 5/3, और बीटा बराबर हमें दिया है माइनस का √5/3। ये हमने मान लिया, हमें दिया है कि बहुपद के जो शून्यक है वो एक हमने मान लिया √5/3 अल्फा के बराबर, दूसरा हमने माइनस के √5/3 ये मान लिया हमने बीटा के बराबर। अब इन दोनों शून्यकों से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो आगे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की जगह हमारे पास है √5/3, ये आ जाएगा √5/3, प्लस बीटा की जगह हमारे पास है माइनस का √5/3, ब्रैकेट क्लोज, इंटू में हमारे पास एक्स दिया है, और प्लस एल्फा की जगह हमारे पास है √5/3 और बीटा की जगह हमारे पास है √5/-3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये √5/3 √5/3, यहां से ब्रैकेट हटेगा जब, तो यहाँ पे प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 5/√3, ब्रैकेट बंद, इंटू में एक्स है, प्लस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, और √5/3 की जब गुणा होगी तो ये अंडर हट जाएगा, केवल बचेगा 5/3, माइनस का 5/3। आगे इसे देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लस का है 5/3, ये माइनस का है, तो ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, आपस में जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x और 5/3, ये बचेगा हमारे पास। और किसी भी संख्या के गुणे में जब जीरो होता है तो वो जीरो ही हो जाता है पूरा,
तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। ये हमारे पास निकल के आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ पे जीरो की गुणा जब इसमें हुई तो ये जीरो हो गया, जीरो होकर ये खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा? केवल एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। यही हमारा द्विघात बहुपद निकल के आता है। अब इस द्विघात बहुपद से हम इस वाले बहुपद में भाग देंगे और हम इसके अन्य शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए देखेंगे आगे कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। इससे हम भाग देंगे 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस के 5। इस बहुपद में हम भाग देंगे। इसका पहला पद है 3x⁴। हमें एक्स स्क्वायर से बनाना है 3x⁴। तो हम इसमें अगर 3x² से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर में 3x² से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 3x⁴। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 3 × 3 x⁴ x⁴ ये हो जाएगा x⁴। अब इसी 3x² से हम गुणा करेंगे माइनस के 5/3 में। इधर साइड में करके देखेंगे माइनस के 5/3। जब इसमें हम 3x² से गुणा करेंगे, 3x², इससे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे बटे वाली जो है संख्या वो कट जाएगी, 3 कट जाएगा। हमारे पास ये बचेगा केवल 5x²। यहाँ पे माइनस के 5/3 है, ये माइनस का 5/3। इसमें हम गुणा करेंगे जब 3x² से, तो बटे वाली संख्या, ये बटे में इसके 3 है, ऊपर भी 3x के गुणे में है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार और ऊपर बचेगा केवल माइनस का 5x²। तो जब 3x² इसकी गुणा जब माइनस के 5/3 से होगी तो हमारे पास बचता है माइनस का x², माइनस का 5x²। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5x²। अब घटाएंगे इसे और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस माइनस हो गया, सेम सेम कट जाएगा। यहां से हम देखेंगे कि प्लस इससे बड़ा है 2 से, प्लस का है ये माइनस का है, तो 5 से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा ये प्लस का 3x² और हम उतार लेंगे इधर 6x³ प्लस का 3x²। आगे उतारेंगे हम माइनस का 10x माइनस का 5। ये हमने उतार लिया ऊपर से। अब हम 6x का x⁴। अब हम 6x³ बनाएंगे x² से। किस तरीके से बनाएंगे? अगर हम इसमें 6x² में अगर हम 6x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 6 और x⁴ 1 है, यहाँ पे x⁴ 2 है, तो ये x⁴ 2 और 1 मिलके हो गया 3। अब हम इसी 6x से, जो हमें दिया है 6x, इससे हम गुणा करेंगे माइनस के 5/3 में। तो करके देख लेते हैं गुणा, माइनस के 5/3। ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचता है 2x × माइनस के 5 यानी के 5 दूनी 10x। ये बचेगा माइनस का 10x। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, ऊपर बचा हमारे पास 2x। 3 दूनी 6 कट गया, ऊपर बचा 2x। 2x की गुणा हुई 5 में, 5 दूनी 10 माइनस का 10x। अब 6x की गुणा करेंगे माइनस के 5/3 से, तो हमारे पास बचता है माइनस का 10x। ये बचा। घटाएंगे इसे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस एक जैसे ही काट दो। हमारे पास बचता है 3x² प्लस का
और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, एक जैसे काट दो, हमारे पास बचेगा 5। अब हमें बनाना है 3x²। एक्स स्क्वायर से बनाना है 3x²। किस तरीके से बनाएंगे देखें। यहाँ हम गुणा कर दें प्लस के 3 से, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 3x²। 3x²। अब इसी प्लस के 3 से माइनस के 5/3 में गुणा करेंगे, माइनस के 5/3 इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो यहां से 3 में 3 का भाग जाएगा, ये जाएगा एक बार, तो बचा हमारे पास केवल माइनस का 5। 3 की गुणा करेंगे माइनस के 5/3 से, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5। हटाएंगे इसे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक जैसे होने के कारण काट दो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस काट दो, शेष पर हमारे पास बचा 0। अब हमारे पास जो भागफल प्राप्त हुआ है वो भागफल है 3x² प्लस 6x प्लस 3। इससे, इसी भागफल से हम निकालेंगे इस बहुपद के अन्य शून्य। तो यहां पे हम देखेंगे आगे, इस बहुपद, इस भागफल से हम अन्य शून्य ज्ञात करेंगे। 3 की और 3 की गुणा करो, ये हो जाएगा 9। 3 3 9, गुणा करने पर 9। अब 9 के गुणनखंड करो, घटाने जोड़ने पर 6 हो जाए। समझेंगे यहां पर 3 और 3, यहां 3 है, यहां 3 है, इसकी हम गुणा करें तो गुणा करने पर हो गया ये 9। अब इसके जब हम गुणनखंड करें, 3 3 9, 3 1 3, ये जोड़ने पर हो जाए 6, तो 3 और 3 को जोड़ दो, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां पे लिखेंगे 3x² प्लस 3 प्लस के 3 x गुणे में है प्लस 3। आगे बढ़ाएंगे इसे, और 3x² प्लस, यहां से 3x की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x, इस 3x की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3। अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर बचेगा x। यहां से 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचा है x। 3 1 3 x² यहां बचेगा 1। 3x 1 3x प्लस, यहां से हम ले लेंगे 3 को, ये होगा 3x। 3 की जब गुणा करेंगे x से तो ये जाएगा 3x, और प्लस 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 हो जाएगा ये प्लस, और 3 1 3। इन दोनों जैसे ब्रैकेट से हम केवल एक को बाहर लेंगे, x प्लस 1, और 3x प्लस 3 इसको हम अंदर कर लेंगे, 3x प्लस 3, ये दोनों अंदर हो गए। इसे सॉल्व करेंगे आगे, x प्लस 1 बराबर 0, और यहां पे 3x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर, ये प्लस का बने, बराबर के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया x बराबर -1। दूसरा हमारा हो जाएगा ये 3x बराबर, ये प्लस के 3 है, बराबर के दूसरी साइड में माइनस के हो जाएंगे, ये -3 हो गया। और जो गुणे में, x के गुणे में 3 है, ब्रैकेट के बराबर के दूसरी साइड में जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे बटे में। x के गुणे में 3 है, ये बराबर के दूसरी साइड में जब जाएंगे तो ये बटे में पहुंच जाएंगे, तो यहां से हम इसे मिटा देंगे और ये पहुंच गया बटे में। x बराबर -3/3, इसे काटेंगे 3 1 3, हमारे पास बचेगा x बराबर -1। -1।
हमारे जो दूसरे नए शून्य हमें मिले हैं वो x बराबर -1 और दूसरा हमारा है x बराबर -1। दो शून्य हमारे पास ये और निकल के आए और दो शून्य हमारे पास दिए थे, तो हमारे टोटल शून्य हो गए 4। यहाँ पे लिखेंगे सभी शून्य, सभी शून्य, सभी शून्य कौन कौन से हमारे आते हैं? 5/3 हो गया जो हमें दे रखा है, माइनस का 5/3 हमें दे रखा है, एक हमने ज्ञात किया अभी, और माइनस का एक हमने अभी ज्ञात किया है। तो हमारे ये 4 शून्य हमारे निकल के आते हैं। हमारे 4 शून्य हमारे पास निकल के आते हैं। √5/3 माइनस का √5/3 माइनस का 1 और माइनस का 1। हमने इस बहुपद के 3x² + 6x³ जो हमारे पास ये बहुपद दिया है, इसके हमने सभी शून्य ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों हमारा ये प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 2.3 जिसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी की जो क्वेश्चन बचे हैं वो आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।